हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वेक्टर v is equal to v naught I cap and is in a magnetic field. That magnetic field vector b is given by b naught j cap. Then its d Broglie wavelength. So we have to tell the d Broglie wavelength over here. और यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो I cap डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी j cap डायरेक्शन में है. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि लेमडा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी. ऑप्शन ए में कहा है, बी में कहा है इंक्रीज विद टाइम, क्या समय के साथ बढ़ेगी, और डिक्रीज विद टाइम. ये ऑप्शन डी में कहा है कि पीरियोडिक चेंज होगा इसमें, इंक्रीज और डिक्रीज में. देखिए इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, हमें यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है यानी कि लेमडा की वैल्यू निकालनी है. सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे हमें फाइंड आउट करनी है? सो वी कैन से डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट इज लेमडा इज गिवन बाय, लेमडा होता है, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m और v का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, राइट. सो यहाँ पर h आप जानते हैं, h हमारा क्या है? h इज और प्लैंक्स कांस्टेंट. ये वैल्यू जो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, ठीक है. मास हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी हमारा कांस्टेंट रहता है. m हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? सो m रिप्रेजेंट्स मास ओवर हियर. बट v जो है हमारा, इट इज वेलोसिटी. v हमारा यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट. सो हमें चेक करना है कि इसमें से हमारी वेलोसिटी क्या वेरी करेगी. अगर वेलोसिटी वेरी करेगी तो हमारा वेवलेंथ भी यानी कि लेमडा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये भी हमारा वेरी करेगा, राइट. सो फॉर दैट वी कैन से दैट, देखिए हमें पता है अगर हमें यहाँ पर फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण यहाँ पर फोर्स लगेगा. सो देयर इज अ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. सो वी कैन से दैट फोर्स ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है फोर्स में, राइट. सो देखिए हम यहाँ पर फोर्स क्यों निकालना है, तो फोर्स निकालने के पीछे रीजन ये है. देखिए जो फोर्स होता है हमारा, सो एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू हमें पता है क्यू वी बी होता है, राइट. एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू क्यू वी बी होता है, राइट. सो वी कैन से एफ इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर होता है वी वेलोसिटी और बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारा फोर्स होता है, राइट. सो फोर्स अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी में पता चल जाएगा कि वेलोसिटी में चेंज कैसा हो रहा है. अब आप जानते हैं यहाँ पर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज माइनस ई. वेलोसिटी हमें यहाँ पर दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है वी नॉट आई कैप, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है उसकी वैल्यू दे रखी है बी नॉट जे कैप. तो ये जो हमारी गिवन वैल्यूज हैं अब हम इनको यहाँ पर रखते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अब देखिए अगर हम ये सारी वैल्यूज रखेंगे उठा के, सो व्हाट इट विल बिकम, एफ इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में वी नॉट आई कैप, और क्रॉस हो जाएगा बी नॉट जे कैप, ठीक है. अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस ई वी नॉट और यहाँ पर बी नॉट और आई क्रॉस जे. अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आपको मिलेगा? यू विल गेट के कैप. सो दिस इज द वैल्यू फॉर फोर्स, राइट. नाउ अब यहाँ पर जो फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर लगेगा? यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. सो वी कैन से दैट the force is perpendicular to both magnetic field and velocity. अब फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो फोर्स है आपका, दिस फोर्स विल ट्राई टू रोटेट दिस. ये क्या करेगा? ये वेलोसिटी जो है ना आपकी, इसको चेंज करेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल, ये आपको फोर्स लगेगा यहाँ पर सेंट्रीपिटल, और ये आपके डायरेक्शन को यहाँ पर चेंज करेगा, यानी कि v जो है आपकी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, क्योंकि फोर्स जो है इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. सो फोर्स इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी, सो इट चेंजेस डायरेक्शन. फोर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलेगा. लेकिन यहां पर क्या होगा? बट जो इसका मैग्नीट्यूड है, बट जो मैग्नीट्यूड है v, इट डज नॉट चेंज, बट v डज नॉट चेंज. यानी कि जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा यहाँ पर नहीं बदलेगा, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड जो है वो नहीं बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है यहाँ पर वो यहाँ पर बदल जाएगा, और जो आपका ये चार्ज है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में रोटेट करने की कोशिश करेगा ड्यू टू द फोर्स दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर. अब आप जानते हैं जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वहां पर अगर आपने की कॉन्सेप्ट में देखा था तो की कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा? दैट लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी. सो यहां से अगर आप देखें, सो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी. अब हमारा जो वेलोसिटी है ये हमारा कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, सो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये भी हमारा वेवलेंथ जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट वुड बी कांस्टेंट. सो हमारा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो हमारा क्या होगा? दैट वुड बी कांस्टेंट. यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखें यहाँ पर तो सही है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट. बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत है. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज द वेलोसिटी, the magnitude of velocity does not change by the force. Okay, so I hope you understood it well. All the best.